Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to start our next unit, that is the story of Indian democracy. Students, ये हमारी जो बुक सेकंड है सोशोलॉजी की, उसका थर्ड यूनिट है और ओवरऑल ये 10th यूनिट है. ओके, तो इसमें जैसे ही आपका नाम, जब आप टाइटल देख रहे हो, वो क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. मतलब इसमें हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे. ओके, अब डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. कि लोगों के लिए चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों के लिए. ओके, तो ये होती है आपकी डेमोक्रेसी कि लोग ही चुनेंगे. ओके, लोगों के लिए ही चुनी जाएगी और लोग ही उस पर क्या करेंगे, रूल करेंगे. ओके, अब डेमोक्रेसी जो है दो टाइप्स की होती है मेनली. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पर एक कंट्री का हर एक सिटीज़न को इन्वॉल्व किया जाता है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, या कोई बिल पास करवाने के लिए, या कोई भी लॉ बनाने के लिए. ओके, तो उसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया जाता है. तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसकी डिमांड काफ़ी है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है. पर ये प्रैक्टिकल नहीं है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया में 1,40,40,00,000 के आसपास हमारी पॉपुलेशन है. तो उन सबको इन्वॉल्व करना हर एक डिसीज़न के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, जो हमारे लोकल एरिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से होते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं. ओके, उनको हम चूज़ करते हैं. फिर वो आगे जाके अपने हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर को भी चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं. ओके, मतलब हम इनडायरेक्टली ही अपने हेड ऑफ़ द स्टेट को चुनते हैं और हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली चुनते हैं. ओके, एक्चुअली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम वोट तो देते हैं, वो कैसे देते हैं, हम एज ए अपना एमपी. फिर वो जो पार्टी, उनकी जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी विन करती है, फिर वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली अपने हेड ऑफ़ द स्टेट को नहीं चुनते हैं, यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें अपने थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. ओके, अब कहीं पे डेमोक्रेसी, अब हमने इसमें समझना है इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ नहीं की जाती है. हर जगह डेमोक्रेसी नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कांग्रेस ली है, बीएसपी ली है. कांग्रेस का जो हेड है वो, उसकी इलेक्शन नहीं होते हैं. जैसे पहले सोनिया गांधी थी, उनका हेड बनाया था, फिर राहुल गांधी को बनाया. तो कहने का मतलब है वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है. जैसे बीएसपी है, उसमें भी क्या है कि जो एक मतलब फैमिली को वो करना, मतलब वहाँ पर बायसनेस है, नेपोटिज्म है. ओके, तो डेमोक्रेसी कहाँ है वो हमने समझनी है. उसके बाद डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी का मतलब और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब देखो, इसमें हमने समझना है कि पार्टिसिपेटिव का मतलब है कि हर एक हमारा जो वोटर है उसमें पार्टिसिपेट करे. एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं 5 साल के लिए, पर हमारा क्या काम है कि यही काम रह जाता है कि हमने वोट कर दिया. बाकी जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो जो डिसीज़न लेंगे या वो जो आगे काम करेंगे, तो हमारा जो रोल होता है वो सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित रह जाता है. ओके, पर पार्टिसिपेटरी का एग्जांपल देखो क्या है कि पंचायती राज सिस्टम जो है. अब पंचायत जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें हर एक पंचायत का इंडिविजुअल, चाहे वो वोटर है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर है, वो सारे क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी एरिया. तो जितने भी वो जो एरिया, जो उनकी ज्यूरिडिक्शन आती है पंचायती राज सिस्टम में, उसमें हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है. ओके,
अब इसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम को ही, क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन है, तो ये थोड़ा सा उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये बेटर डेमोक्रेसी है। ओके, रिप्रेजेंटेटिव में तो हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करके भेज दिया हमने लोकसभा में, पर आगे जो वो करेंगे वही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही हमारी क्या बन जाती हैं, हमारी वॉइस बन जाते हैं। पर रियलिटी में क्या होता है कि हम सिर्फ वोट देने के बाद हमारा रोल वहाँ पर आगे नहीं होता। ठीक है, अब पंचायती राज सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर होती है वो सेंटर से लेकर हम क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल तक ले जाते हैं। ग्रास रूट लेवल मतलब सबसे छोटे लेवल पे, मतलब हर एक इंडिविजुअल को, एक एक वोटर को पावर देना। तो वो कहाँ हम दे सकते हैं, पंचायती राज सिस्टम में। वहाँ पर एक वोटर के पास भी पावर है डिसीज़न लेने में, एक पंच के पास भी पावर है, एक सरपंच के पास भी पावर है। तो मतलब उन सबको, पंचायत में क्या होता है, उन सबको इन्वॉल्व करके ही डेवलपमेंट के या कोई भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सबकी इन्वॉल्वमेंट से लिए जाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीज़न लेते हैं, पर पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, सबकी पार्टिसिपेशन होती है। ओके, तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में समझा। फिर हम आने वाले टॉपिक्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहा है या आगे फिर पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट होने वाला है। जो पहले हमने सोशियोलॉजी पढ़ी है वो थोड़ी सी हिस्ट्री को लेके थी, बट अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेके भी आएगी। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।